प्यारे साथियों नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित परिवार में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हम इस सीरीज में कुछ ना कुछ हर बार नया और बेहतर और एक बेहतरीन कंटेंट सीखने की ठीक है भाई कोशिश करते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं जो प्रीपोजिशन हम अपनी बेसिक और डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, जिनका हम बेसिक मतलब प्रयोग करते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, आज हम कुछ बेहतरीन और बेसिक प्रीपोजिशन सीखते हैं जो कि हमारी लाइफ में डेली प्रयोग होती हैं। आप उनका डेली प्रयोग करते हैं कैसे, जरा ध्यान से समझेंगे। ये पहला प्रीपोजिशन का रूल है जो हम सीख रहे हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है गुड। क्या लिखा हुआ है साथी? गुड लिखा हुआ है, परफेक्ट लिखा हुआ है। देखो, आप अपने साथियों से, दोस्तों से, किसी ना किसी से हमेशा ये सेंटेंस बोलते हो, यार तू तो इस चीज में अच्छा है, तू तो उस चीज में अच्छा है, ठीक है, तेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। यार मेरा तो मैथ्स बेकार है, यार मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम अपनी डेली रूटीन में प्रयोग करते हैं। तो जब कभी हम बोले कि भाई मैं इस चीज में अच्छा हूं या उस सब्जेक्ट में अच्छा हूं या फला सब्जेक्ट में माहिर हूं, तो हम हमेशा बोलेंगे प्यारे साथी, हम हमेशा बोलेंगे गुड या फिर परफेक्ट एट। तो किसी, हिंदी क्या होगी? किसी भी विषय विषय में माहिर होना। क्या बोलेंगे अभी? किसी भी विषय में माहिर, किसी भी विषय में माहिर होना या फिर अच्छा होना, माहिर होना। ठीक है। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैं कैसे प्रयोग करूंगा? मैं प्रयोग करूंगा सर एग्जाम्पल, आई एम गुड एट इंग्लिश। किसका प्रयोग करूंगा भाई? मैं इंग्लिश। हम जरूरी नहीं कि किसी विषय की बात करें, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ लोग कुकिंग में बहुत परफेक्ट होते हैं, ऐसा खाना बना देते हैं भाई साहब जिसको आप लोग खाते रह जाएं। तो हम क्या बोलेंगे? शी इज शी इज गुड एट कुकिंग। तो आज के बाद जिसको भी आप बोले भाई तू फला सब्जेक्ट में माहिर है, आप उस सब्जेक्ट में माहिर है, आप इस कार्य में बहुत अच्छे हैं, तो हम हमेशा प्रयोग करेंगे गुड एट, परफेक्ट एट। बहुत आर सेम, चाहे आप परफेक्ट एट बोले या फिर आप गुड एट बोले। अब जरूरी नहीं कि इंसान हर सब्जेक्ट में माहिर है, हर काम में माहिर है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी काम में ठीक है भाई निपुण नहीं होता, कुछ वीक पॉइंट भी हमारे होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं वहां पर? लैक एट। क्या बोलेंगे भाई? लैक एट मतलब कमजोर होना। क्या बोलेंगे भाई? कमजोर होना। एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे? हम यहां पर बोलेंगे सर एग्जाम्पल, मैं खुद की बात करूं सो मैं बोलूंगा आई एम लैक एट मैथ्स। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे आप अपने सेंटेंसों को, अपनी फीलिंग्स को इंग्लिश में बता सकते हैं। अगर आप किसी विषय में माहिर हैं तो आप हमेशा बोलेंगे सर जी गुड या फिर परफेक्ट एट। किसी भी सब्जेक्ट में, सर मेरे को तो कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम लैक एट कुकिंग, मुझे कुकिंग नहीं आती। तो इस तरीके से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आइए आज की हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है सर बेनिफिशियल, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल। तो अगर मैं इनकी बात करूं सो बेनिफिशियल क्या होगा? लाभदायक। आज आप टीवी चैनल पर देखते हैं कि कुछ ना कुछ धारावाहिक जो आपको आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग बताते रहते हैं। टीचर्स आपको हमेशा सलाह देते रहते हैं कि भाई तेरे लिए बहुत फायदेमंद चीज है, ये पढ़ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तेरे एग्जाम के लिए। तो कोई भी चीज जो बहुत लाभकारी होती है हम हमेशा क्या बोलेंगे? लाभकारी। क्या बोलेंगे भैया जी? लाभकारी। तो लाभकारी के सेंस में हम हमेशा बोलेंगे बेनिफिशियल। क्या बोलेंगे? बेनिफिशियल। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों का मतलब होता है सर हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक। अगर मैं प्रीपोजिशन की बात करूं तो हम इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन प्रयोग करने वाले हैं? प्रीपोजिशन टू। तो आज के बाद जब भी आप अपने भाइयों को, दोस्तों को ये सलाह दें भाई तेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, स्मोकिंग हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इंजूरियस, ठीक है भाई, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हम यहां पर क्या प्रयोग करेंगे? जो चीज लाभदायक नहीं होती या फिर लाभदायक होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, फ्यूचर के लिए, लाइफ के लिए, हम हमेशा बेनिफिशियल, इंजूरियस और डेट्रीमेंटल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, क्यों बोला जाता है ये? स्मोकिंग इज इंजूरियस
इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंजूरियस है। मैंने यहां पर कहा स्टडी टेकिंग टेकिंग एप्पल्स इज बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। अगर हम प्रतिदिन एप्पल्स खाते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं भैया जी एप्पल खाइए और स्वस्थ रहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि भाई एप्पल खाओ और स्वस्थ रहो। तो बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? लाभदायक। क्या बोलेंगे? लाभदायक। इंग्लिश इज बेनिफिशियल। ठीक है भाई, टू दिस पॉइंट। इंग्लिश इस पॉइंट के लिए, इस एग्जाम के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल टू होता है सर और इंजूरियस टू होता है। उम्मीद है ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, चलिए। तो हम क्या बोलेंगे? स्मोकिंग इज इंजूरियस। तो कोई भी चीज जो लाभकारी हो या हानिकारक हो हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। सेम ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में कुछ लोग हमसे छोटे होते हैं, कुछ हमसे सीनियर होते हैं, या फिर अगर हम आज के समय में देखें तो हर आदमी चाहता है कि मेरे मकान का, मेरे घर का इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन इस लेवल का हो कि लोग वाह वाह बोल उठे। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप चाहते हैं कि हमारा घर ऐसा हो, उसका इंटीरियर डिजाइन ऐसा हो कि जब भी आपके यहाँ पर लोग आए तो बस इंटीरियर देखता रह जाए। ऐसे ही आप क्या बोलेंगे? भाई मेरा भाई छोटा है या मेरा भाई बड़ा है, या ये मुझसे सीनियर है या ये मुझसे जूनियर है। ऐसे हम दैनिक रूटीन में सेंटेंसेस प्रयोग करते हैं। तो हम इनके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे? टू का। एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा? मैंने कहा राम इज सीनियर टू मी। तो डेली लाइफ में आप देखते हैं कुछ लोग आपसे छोटे होंगे, कुछ आपसे बड़े होंगे, कुछ जूनियर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? किसी से आप सीनियर है, कोई आपसे सीनियर है। तो ऐसे केस में आप हमेशा सीनियर जूनियर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं, मैंने यहां पर कहा द ई एक्स एक्सटीरियर ऑफ दिस हाउस इज आउट ऑफ, या मैं ये कह सकता हूं इज बियॉन्ड माई वर्ड्स। देखो कुछ घर ऐसे बने होते हैं जिनकी आप शब्दों में तारीफ नहीं कर सकते। भाई क्या आर्किटेक्चर बना दिया है, क्या आर्किटेक्चर बना दिया है। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे साथी हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? एक्सटीरियर इंटीरियर। उम्मीद है ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे साथी आज हमने कुछ नई और बेहतरीन और शानदार प्रीपोजिशन सीखी जो कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से बेसिक और डेली रूटीन लाइफ से संबंधित कुछ कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो कैसा रहा ये सेशन? एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन जरूर बताना हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।